हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री। ये वर्कशीट 23 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ऑल्दो inscription, coin and architectures provide a lots of information, especially valuable are histories. Tariq and Tariqas written in present than the language of administration under the Delhi Sultan. तो देखो क्या कहा जा रहा है कि जो इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है एंड आर्किटेक्चर्स है, हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देते हैं कि उस समय जो लिखा गया है आज हम क्या कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी हिस्ट्री को जान पा रहे हैं। और दिल्ली सुल्तान्स की पूरी एक लेख लिखा गया, अभिलेख जिसको हम कहेंगे, वो लिखा गया जिसके अंदर उनके बारे में सब कुछ हमें बताया गया है। The author of the tariqas were learned men, secretaries, administration, poet and courtiers, both recounted event and advised ruler or the governance. जो तरीका के लेखक होते थे वो क्या होते थे, मैंस होते थे, सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेशंस होते थे, पोएट होते थे। वो क्या करते थे, सिर्फ उस इवेंट के बारे में हमें नहीं बताते थे, बल्कि जो उन्होंने सिर्फ वो डेट डालकर नहीं लिख दिया, उससे रिलेटेड पूरा इवेंट उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इसके साथ में एडवाइस रूलर और द गवर्नेंस को जो एडवाइस दी गई थी वहाँ पे वो सब भी उन्होंने इसमें हमें बताया। एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द जस्ट रूल। द ऑथर ऑफ द तारिकास लिव्ड इन सिटीज, वो सिटीज में रहते थे, एंड हार्डली एवर इन विलेज, और विलेज में तो बहुत कम रहते थे, मेनली इन दिल्ली। कहाँ रहते थे? दिल्ली में। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्री फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच अवार्ड्स। वो जो भी अपने तारिका में लिखा करते थे बेटा, उसमें क्या होता था, मोस्टली वो सुल्तान के फेवर में लिखा करते थे। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें क्या मिलेगा, रिच अवार्ड मिलेगा। रिवॉर्ड के लिए वो क्या करते थे, उनके लिए एक तो अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे। These authors advise ruler on the need to the preserve and ideas to social based on बर्थ राइट। वो क्या कहते थे कि बर्थ, जो भी मतलब इसमें सुल्तान के फेवर में लिखते थे कि बर्थ राइट को, कि भाई जो इस बन रहे हैं, जो भी सुल्तान बन रहे हैं, इनका बर्थ राइट है। ये जेंडर डिस्ट्रिक्शन, दे आर आइडियाज वर नॉट शेयर बाय द एवरीवन। अब उनके आइडियाज़ जो वो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि आपका ये तो बर्थ राइट है, आपको जो आप शासक बन गए हो, आपको ये क्या है, आपको बहुत आगे मतलब हर बर्थ वाइज बर्थ ऐसा होता रहेगा। बट क्या था, जो वहाँ के पीपल्स थे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वो उससे खुश नहीं थे, उन्हें वो अच्छी नहीं लग रही थी। बट देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय द एवरीबॉडी। वहाँ के जो लोग थे, उन्हें वो उनके जो आइडियाज़ थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे। आगे देखिए क्या लिखा गया है। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोरामा राजपूत who were defeated in the middle of the 12th century in the चौहान्स। तो देखो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के जो फर्स्ट कैपिटल के जो किंगडम थे वो कौन थे? तोमामा राजपूत थे, तोमारा राजपूत थे, जिसने डिफीट किया था चौहान्स को। ऑल्सो रेफर एंड द चौहास ऑफ अजमेर। इट वॉज अंडर द तोमार्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम द इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। जब तोमार्स और चौहान्स के बीच की टाइम में जब दिल्ली थी, वो कमर्शियली सेंटर बन चुकी थी, इम्पोर्टेंट। Many rich Jams merchants live in the city and construct several temples. उस समय जो दिल्ली में बहुत सारे मर्चेंट्स रहने लगे और उन्होंने क्या किया, सर्वल टेम्पल्स बना दिए। कॉइन्स मिंटेड हायर कॉल्ड दहिवास हैड ए वाइल्ड सर्कुलेशन। The transformation of the Delhi into a capital that control vast area of the subcontinental start with the foundation of the Delhi Sultan in the beginning of the 13th century। 13th century के स्टार्टिंग में ही जो दिल्ली था वो क्या हो गया, क्योंकि वहाँ पे देखो मर्चेंट रह रहे थे, वो क्या कर रहे थे, अपना जो बिजनेस था उसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये दिल्ली क्या हुआ, सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, जहाँ पे क्या हुआ, लोगों का आना जाना हो गया और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। ठीक है, 13th सेंचुरी की बिगिनिंग में। अब देखते बेटे, यहाँ पे कुछ रूलर्स दिए गए हैं, रूलर्स ऑफ दिल्ली, राजपूत डायनेस्टी से लेके तोमार से लेके ये सब दिए गए हैं। आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे रीड कर लीजिएगा और हो सके तो कुछ नाम भी याद कीजिएगा। आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेंशन द सोर्सेज विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। मेंशन द सोर्सेज विच हेल्प अस टू द स्टडी हिस्ट्री। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच सोर्स कैन हेल्प अस टू द स्टडी हिस्ट्री? For studying history, we can get a lots of information throughout inscription, coin and architectures. किसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा? इंस्क्रिप्शन के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू एंड आर्किटेक्चर्स के थ्रू। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, हाउ कैन द स्टडी ऑफ तारिकास बी यूजफुल फॉर अस? हमारे लिए जो तारिका की स्टडी थी वो यूजफुल क्यों है? क्योंकि बच्चे उसके अंदर सिर्फ स्टडी जो उसमें क्या बताया गया है, सिर्फ हमें वो नहीं बताया गया, डेट नहीं बताई गई, उसके बारे में पूरा इवेंट बताया गया कि उस दिन क्या क्या कैसे हुआ था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा हम।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। हाउ कैन द स्टडी ऑफ तरीकास बी यूजफुल फॉर अस? बाय स्टडिंग तरीका वी कैन डिस्क्राइब इवेंट, हम पूरे इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो बी गिवन एडवाइस टू द रूलर, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, कैन बी ऑल्सो गिवन एडवाइस टू द रूलर, रूलर को एडवाइस भी दे सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पे। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे। डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी तरीकास। अभी हमने देखा कि यूजफुल किस लिए था, हमारे लिए यूजफुल था क्योंकि क्या कर रहा था, वो पूरा इवेंट हमें डिस्क्राइब करके दे रहा था और इसके साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को, रूलर्स को हमें बता रहा था भी क्या सही क्या नहीं। लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या होता है, इसकी क्या क्या सीमाएं थी। तो देखो बेटा, सीमाएं क्या थी कि जब जो ऑथर लिख रहे थे वो क्या कर रहे थे, उन्हें रिवॉर्ड चाहिए था और रिवॉर्ड के लिए वो सिर्फ जो रूलर है उसके फेवर में लिख रहे थे जो भी बातें, जिससे कि उन्हें पसंद आए वो बातें ना। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। तो आइए करते हैं इसका आंसर, हम देखते हैं आंसर नंबर 3। द राइटर ऑफ तरीका वॉज बायस्ड, वो क्या थे, बायस थे, मतलब वो एक दूसरे का पक्ष लेते थे, मतलब वो सुल्तान की तरफ से ही लिखते थे, जो भी उनको फेवर करना होता तो वो सुल्तान को फेवर करते थे। टू प्लीज देयर सुल्तान दे यूज टू राइट सच आइडियाज दैट कॉमन पीपल डिड नॉट एग्री, वो ऐसे आइडियाज दे देते थे जिससे कि कॉमन पीपल थी वो क्या होते थे, एग्री नहीं होते थे। सच एज बर्थ राइट टू द रूलर्स, फर्स्ट क्या है, द बर्थ राइट ऑफ द रूलर एंड एडवाइस टू मेंटेन ए जेंडर बेस्ड सोसाइटी, और एक जो कि मेल, जो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट उन्होंने क्या कहा, देखो टू प्लीज देयर द राइट और तरीका वॉज बाइस्ड, बाइस थे, वो हमेशा क्या करते थे, वो नॉर्मल जो पीपल्स थे उनके बारे में नहीं सोचते थे, वो किसके बारे में सोचते थे, वो सिर्फ सुल्तान के बारे में। क्यों? क्योंकि उन्हें अवार्ड चाहिए था। टू प्लीज देयर सुल्तान दे यूज टू प्लीज देयर सुल्तान दे यूज टू राइट सच आइडियाज दैट कॉमन पीपल डिड नॉट एग्री, उन आइडियाज से कॉमन पीपल जो क्या था वो एग्री नहीं होते थे। सच एज बर्थ ऑफ द रूलर्स एंड एडवाइस टू मेंटेन ए जेंडर बेस्ड सोसाइटी। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट विच रूलर कंट्रीब्यूट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एंड कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार। तो बेटा आपको फाइंड आउट करना है कि कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन में कौन कौन रूलर ने हेल्प करी या किस किस रूलर ने उसको, रूलर के टाइम पे जो कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट किया गया, एंड थोड़ी इंफॉर्मेशन अबाउट द कुतुब मीनार। तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, आप चाहें तो उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा, हम देखते हैं आंसर नंबर 4 बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने मिलकर कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट टावर ऑफ द मेहरौली इन साउथ दिल्ली सिटी ऑफ इंडिया। इट्स हाइट इज 72.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आप इसमें चाहें तो कुतुब मीनार के बारे में और भी कुछ लाइन ऐड कर सकते हैं। आप इसके लिए अपनी एनसीईआरटी भी खोलिए या नेट से सर्च करके कुछ और लाइन ऐड कर दीजिएगा। तो बेटा आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।